दिल्ली वासियों के ऊपर G20 का कोई फर्क पड़ने वाला है? दिल्ली पर कोई असर पड़ेगा? इस पे किसी को कुछ असर नहीं पड़ेगा, हमारी घरवालियों को असर जरूर पड़ेगा क्योंकि वेले होकर खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा। चारों तरफ ना मोंकी के फेस लगा दिए गए हैं, लंगूरों के। आपको क्या लगता है क्यों लगाए गए होंगे? हमारे बजरंगबली हैं, कहीं पे भी आ जाएंगे वो तो, इधर से आए उधर से आए उड़ के आए कैसे भी आए, बजरंगबली हैं, कहीं से भी आ जाएंगे। किसको वोट देना चाहेंगे अगर वोट पड़ा, इंडिया या भारत? हमें डाटा वाले को नहीं आटा वाले को वोट दूंगा। आप भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है पंजाब केसरी में। और आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली वासियों से जानने के लिए कि G20 बेहद ही करीब है और ऐसे में दिल्ली वासियों का G20 के बारे में क्या सोचना है। तो आज हम दिल्ली वासियों से कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं कि वो G20 को लेकर कितने उत्साहित है, वो भारत के लिए क्या महसूस कर रहे हैं G20 को लेकर। और सबसे बड़ा विवाद भारत और इंडिया को लेकर छिड़ा है, जिसके बारे में भी हम पूरे दिल्ली वासियों से पूछने वाले हैं कि उनकी क्या राय है। क्या देश का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए या इंडिया ही बढ़िया था? तो चलिए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या है उनकी राय। तो अब हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या दिल्ली वासियों के ऊपर G20 का कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपका क्या नाम है? गौरव। सुभाष सिंह। तो अब मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि G20 आने वाला है, बहुत पास है, तो आपको क्या लगता है इस पे भारत पर कोई असर पड़ेगा, दिल्ली पर कोई असर पड़ेगा? इस पे किसी को कुछ असर नहीं पड़ेगा, हमारी घरवालियों को असर जरूर पड़ेगा क्योंकि वेले होकर खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा। बाकी बंद है बहुत बढ़िया, 3 दिन का। वैसे घर वाले छुट्टी तो देते नहीं है, इसी बहाने मोदी साहब ने छुट्टी तो दी, 3 दिन आराम से रेस्ट करेंगे। आपके हिसाब से G20 है क्या? G20 मैडम बाहर के लोगों के लिए भी बढ़िया है, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको भी और रेपुटेशन सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ मिलेगी, बाहर से जॉब भी ऑफर होगी, सब कुछ होएगा। बढ़िया ही है G20। बाहर कितने लोग आ रहे हैं, पहले कभी नहीं आए, तो बस बढ़िया ही है इस चीज़ के लिए। हमारे लिए G20 हमारे देश का विकास है और उनके आने से हमारी अर्थव्यवस्था और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बहुत इफेक्ट करेंगे। क्या है ना कि एक विवाद छिड़ गया है कि ना जब G20 के लिए रात्रि भोज का खाने का इनविटेशन भेजा गया ना, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। तो आपको क्या लगता है, इंडिया या भारत? भारत। हाँ जी, भारत। भारत भारत ये भारत अलग अलग है। हम इंडिया बोलें या भारत, बताइए। नहीं, भारत वैसे हिंदी कल्चर हिसाब से ऑफिशियली इंडिया का प्रयोग किया जाता है, बाहर के देश के लोग हमें इंडिया बोलते हैं। आपके लिए क्या बोलना चाहिए? भारत बोलना चाहिए वैसे। भारत, भारतवासी। तो अब ना क्या है कि ना चारों तरफ ना मोंकी के फेस लगा दिए गए हैं, लंगूरों के। आपको क्या लगता है क्यों लगाए गए होंगे? हमारे बजरंगबली हैं, कहीं पे भी आ जाएंगे वो तो, इधर से आए उधर से आए उड़ के आए कैसे भी आए, बजरंगबली हैं, कहीं से भी आ जाएंगे। चारों तरफ मोंकी के पोस्टर्स लगाए गए, आपको क्या लगता है किसने लगाए गए? वो मैडम रोड पे जैसे बंदर वगैरह आ जाते हैं, उनका काफिला वगैरह इतना निकलेगा तो बीच में कोई रुकावट ना आए, इसलिए वो साइड रहेंगे, अपना अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। मोंकी के पोस्टर तो लेकिन ना बजरंगबली हैं, वो कहीं से भी आ, पोस्टरों के हिसाब से आ जाए, कैसे भी आ जाए, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। कुछ कि बाहर वालों को किसी को कोई दिक्कत ना हो, आए अपना आराम से घूमे और जाएं। वो स्पीड में ही काफिला चलता है। अब जान G20 के टाइम पे ना दिल्ली की ना सूरत बदल दी गई है, कैसी लग रही है दिल्ली की नई सूरत? फिलहाल तो ठीक ही है मैम, ऑलमोस्ट तो बढ़िया। उससे आज से पहले कभी कहीं नहीं देखा है ऐसा, बस दिल्ली में ही देखा है। और इससे नहीं रहना चाहिए, ऐसे पूरी लाइफ होना चाहिए, पूरी ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए पूरी लाइफ। आपके लिए G20 है क्या? मुझे तो मालूम नहीं है इसके बारे में, बस सुनना होगा। G20 पहली बार मैं सुना हूँ, अभी देखेंगे तो जान पाएंगे। वो 3 दिन की छुट्टी मिलेगी मोदी सरकार की तरफ से, कैसा लग रहा है? अच्छा है, हम तो सोचते हैं ना महीने में 3 बार ऐसे हो, हाँ आराम मिलता है। रेस्ट नहीं मिलता ना लोगों को, तो क्या करें, जब छुट्टी मिल जाएगी सरकारी छुट्टी तो फिर वो एंजॉय करेगा घर में बैठ के। तो चलिए हमारे साथ अब एक और शख्स मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनके लिए G20 का क्या मतलब है। आपके लिए G20 क्या है? हमारे लिए G20 गौरव का विषय है और जितने लोग आएंगे बाहर से वो हमारे यहाँ देख करके वो खुशी होंगे और खुशी होकर जाएंगे। ये जो बदली हुई सूरत है देख के कैसा महसूस हो रहा है? बदली हुई सूरत में साफ सफाई बहुत कम है। आप देख लो यहीं पर कनॉट प्लेस में, पालिका बाजार में, यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहाँ पर दोनों साइड कूड़ा का ढेर, जो दोनों साइड है रोड के, कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। तो क्या G20 है? G20 का मतलब है चकाचक। तो सिर्फ मोबाइल और टीवी पर चकाचक नहीं होता है, ज़मीन पर चकाचक होता है। तब
है ना कि G20 आया है तो उसमें ना एक विवाद खड़ा हो गया है कि एक निमंत्रण भेजा गया न्योता खाने के भोजन का, रात्रि भोज का, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो अब ये विवाद आ रहा है कि जल्द ही भारत को ऑफिशियली इंडिया की जगह भारत कहा जाएगा। तो आपका क्या मानना है, इंडिया या भारत? नहीं नहीं, वो इंडिया भारत एक ही है, वो अपने अपने सोच है। किसको वोट देना चाहेंगे अगर वोट पड़ा, इंडिया या भारत? हमें डाटा वाले को नहीं, आटा वाले को वोट दूंगा। आप ये बताइए कि ना चारों तरफ ना मंकी के पोस्टर लगा दिए गए हैं, आपको क्या लगता है किस वजह से? अब ये मंकी तो यहाँ है तो लगाया होगा, वो सब कोई बात नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे G20 के बारे में? आप प्रशासन चुस्त दुरुस्त साफ सफाई रहनी चाहिए बस। अच्छा, कैसा फील हो रहा है कि इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री हमारे देश के अंदर आएंगे, तो इंडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा फील कर रहे हैं एक भारतीय होने के नाते? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, गौरव महसूस कर रहा हूँ। तो G20 आपके लिए क्या है? हमारे लिए तो बहुत, मेरे लिए भारतीय के नागरिक होने, दिल्ली का वासी होने के तो बहुत, देश की राजधानी में ये पहली बार ऐसा समिट हो रहा था जहाँ पर शक्तिशाली देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश की राजधानी में आ रहे, तो हम बहुत प्राउड है। और गवर्नमेंट में भी हमें और जनता को भी मैं आशा करता हूँ कि वो भी प्राउड होंगे और मेरे को बहुत खुशी है। अच्छा, एक ना विवाद खड़ा हुआ है G20 के बीच में, एक न्योता दिया गया सभी मेंबर्स को, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लिखा जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब बात सामने आ रही है कि क्या जल्द भारत को ऑफिशियली इंडिया की जगह भारत कहा जाने लगेगा? तो आपके लिए इंडिया या भारत? देखिए, मेरे लिए भारत है। तो सबसे अच्छा आपको G20 में लगा क्या है? देखिए, G20 में सबसे अच्छा तो ये लग रहा कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं और हमारे जो NDMC कर्मचारी हैं, PWD के हैं और जो MCDA कर्मचारी और भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो इस दिल्ली को सुंदर बनाएगा, इस आयोजन को सफल बनाएगा। और हम विदेशों से तो तुलना करते हैं, क्यों अमेरिका इतना साफ सुथरा है, आज हमारा दिल्ली इतना साफ सुथरा, उसमें आपत्ति क्यों है? मेरे को इस बात से बड़ी वो है। मेरे दोस्त जाते हैं, मेरा मामा का लड़का USA में बैठ के हमसे बात करता था, भाई US अच्छा, अरे हमारी, मैं तो कहता हूँ मेरा भारत अच्छा, मेरी दिल्ली अच्छी है। आप जब यहाँ पर आकर विदेश के लोग आकर यहाँ पर घूमेंगे, इस पार्कों में से देख रहे हैं, दिल्ली के फाउंटेन को देख रहे, तो आपत्ति क्या है? दिल्ली को सुंदर बनाने में पता नहीं क्यों चिड़ है। आखिरी में आप, जो भारत में लोग आ रहे हैं दूर दूर से, विदेशों से बड़े बड़े ओहदे के लोग आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे, जो आ रहे हैं, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। एक भारत का एक छोटा सा बच्चा होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूँ। G20 मैम एक 20 देशों की ग्रुपिंग है, 20 कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुपिंग है, तो G20 यही है। एक ना विवाद छिड़ गया है कि ना कि रात्रि भोज का जब G20 के लोगों को निमंत्रण दिया गया तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? मैम मतलब भारत भी कहना सही है, हालांकि भारत के 4 नाम है, भारत, हिंदुस्तान और आर्यवत, इंडिया, ये हम 4 नामों से हम जानते हैं शुरुआत से ही। ऐसा ऑफिशियली क्या हो जाना चाहिए? ऑफिशियली भारत हो जाना चाहिए, लेकिन इंडिया को भी हम मतलब अचानक से हटा नहीं सकते। भारत। और आपके लिए? मैम जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर आप ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने कंट्री को, यहाँ पे बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंडिया ही कैरी करना। और ना चारों तरफ ना मंकी के, लंगूरों के पोस्टर लगा दिए गए हैं, आपको क्या लगता है किसने लगाए गए होंगे? हाँ, मैंने भी न्यूज़ पढ़ी थी कि लंगूरों के पोस्टर लगे हुए हैं। एक्चुअल में दिल्ली में बंदरों की बहुत समस्याएं हैं, तो उनको भगाने के लिए लंगूरों की पोस्टर लगाएगी और पैरेलली बहुत सारे लोग डिप्लॉय भी करे गए हैं, जहाँ पे विदेशी लोग जो आए हुए हैं, डेलीगेट्स जहाँ पे ठहरे हुए हैं, वहाँ पे वो लोग बंदरों की आवाज़ निकालेंगे ताकि वहाँ पे आसपास बंदर ना आ सके। आप भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है। अगर हम G20 को होस्ट कर रहे हैं और दिल्ली में जैसे सिक्योरिटी रैंप अप करी गई है, तो ये तो प्राउड मोमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। G20 में सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? पूरे छुट्टी मिलना सबसे अच्छा लग रहा है, बाहर से लोगों को आना, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है G20 का? मतलब छुट्टी मिलना कोई बेस्ट पार्ट नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि जो NDMC का एरिया है उससे थोड़ा सील कर रखा है, बाकी पूरी दिल्ली बंद नहीं है। मैम इसके लिए मतलब थोड़ी सी तो वो होगी, दिक्कत होगी आम लोगों को, लेकिन 3 दिन की बात है, अगर गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने तो मैम थोड़ी सा हमें वो करना पड़ेगा, है ना, तकलीफ होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं मैम, 3 दिन की बात है, ऐसा कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो
जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने बहुत से लोगों से बात की और सभी की एक राय थी कि इंडिया की जगह भारत हो जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों की राय इंडिया भी थी, लेकिन G20 को लेकर दिल्ली वासी बहुत ही उत्साहित नजर आए। उन्होंने G20 को भी एक उत्सव की तरह देख लिया है। उन्होंने G20 में भी, हालांकि दिल्ली बंद रहने वाली है आधी से ज़्यादा, फिर भी एक मौका ढूंढ लिया है अपनी भारत की तारीफ करने का कि हम खुश हैं अगर हमें 3 दिन की छुट्टियां भी मिल रही हैं तो। लेकिन दिल्ली वासियों में बहुत उत्साह और भारत के प्रति गर्व देखा गया कि G20 सम्मेलन आखिरकार भारत में होने जा रहा है और इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। और साथ ही साथ अब दिल्ली वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट अलग ही दिखाई देने को मिली है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको दिखाया कि दिल्ली वासियों के मन में G20 को लेकर क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे ही पंजाब केसरी के साथ।